सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का आदमी रहता था। माधव गांव के चौराहे पर अपना गोलगप्पे का ठेला लगाया करता था। गांव में कोई दूसरा गोलगप्पे वाला नहीं था, इसलिए लोग मजबूरी में उसी के ठेले पर गोलगप्पे खाने आते थे। माधव बहुत चालाक और लालची स्वभाव का था। वह अच्छे मसालों और ताजी सामग्री की जगह सस्ती और खराब चीजों का इस्तेमाल करता था ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सके। कई बार वह बासी आलू और पुराना पानी भी इस्तेमाल कर लेता था। माधव गांव में गोपाल नाम का एक लड़का भी रहता था। गोपाल का दिल बहुत साफ था, लेकिन उसे खाने का बहुत शौक था। वह जहां भी कोई स्वादिष्ट चीज देखता उसे खाने पहुंच जाता। पूरे गांव के लोग उसे प्यार से मोटू गोपाल कहकर बुलाते थे। गोपाल सीधा माधव के ठेले पर जाता है गोलगप्पे खाने के लिए। अरे माधव, जल्दी से एक प्लेट गोलगप्पे की लगा दे, आज तो बड़ी जोर की भूख लगी है। माधव गोलगप्पे बनाते बनाते गोपाल को ऊपर से नीचे तक देखने लगा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। अरे मोटे गोपाल, तेरे लिए एक प्लेट से क्या होगा? तेरे पेट को देखकर तो लगता है कि तुझे 10 प्लेट भी कम पड़ जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सारे गोलगप्पे तू अकेला ही खा जाए। ठेले पर खड़े कुछ लोग भी हंसने लगे। तू गोलगप्पे खाने आता है या मेरे पूरे ठेले का माल खत्म करने? तेरे जैसे ग्राहक रोज मिल जाएं तो मुझे नया ठेला खरीदना पड़ जाए। यह सुनकर गोपाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माधव, ज्यादा घमंड मत कर। लोग तेरे गोलगप्पे स्वाद की वजह से नहीं खाते, बल्कि इसलिए खाते हैं क्योंकि गांव में दूसरा कोई ठेला नहीं है। माधव हंसते हुए बोला। अच्छा, तो क्या तू मुझसे अच्छे गोलगप्पे बना लेगा? गोपाल ने गुस्से में कहा। हाँ, बिल्कुल बना लूंगा, और ऐसे गोलगप्पे बनाऊंगा कि लोग तेरे ठेले की तरफ देखना भी बंद कर देंगे। अरे जा जा, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, गोलगप्पे बनाना बच्चों का खेल नहीं है। तू देख लेना माधव, बहुत जल्द पूरे गांव में मेरे गोलगप्पों की चर्चा होगी। इतना कहकर गोपाल वहां से गुस्से में चला गया। घर पहुंचते ही वो चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आरती रसोई से खाना लेकर आई। लो गोपाल, गरम गरम खाना खा लो। आज मैंने तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है। लेकिन गोपाल ने थाली की तरफ देखा भी नहीं। आरती हैरान होकर बोली, अरे, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? जो आदमी दिन में 4 बार खाने के बारे में सोचता है, वही आज खाने से मना कर रहा है। मेरा मन नहीं है आरती। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? गोपाल ने सारी बात बता दी। क्या बताऊं आरती, आज माधव ने सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। मुझे मोटा कहकर हंसी उड़ाने लगा। मैंने भी गुस्से में कह दिया कि उससे अच्छे गोलगप्पे बनाकर दिखाऊंगा। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? परेशान कैसे ना हूं? मैंने चुनौती तो दे दी, लेकिन मुझे गोलगप्पे बनाना ही नहीं आता। अगर मैं हार गया तो पूरा गांव मेरा मजाक उड़ाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास इसका समाधान है। कैसा समाधान? सुनो गोपाल, आज से हम अपना गोलगप्पे का ठेला लगाएंगे। क्या? हम? हाँ, हम। गोलगप्पे मैं बनाऊंगी और बेचोगे तुम। लेकिन तुम्हें गोलगप्पे बनाना आता है? तुम भूल गए क्या? शादी से पहले मैं अपने पिताजी की दुकान पर उनकी मदद करती थी। वहाँ मैंने तरह तरह के गोलगप्पे बनाना सीखा था। सच कह रही हो? बिल्कुल सच। और ऐसे मसालेदार गोलगप्पे बनाऊंगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लेकिन लोग हमारे गोलगप्पे क्यों खाएंगे? क्योंकि हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, ताज़ा पानी इस्तेमाल करेंगे, अच्छे मसाले डालेंगे, और सबसे खास बात, हमारे गोलगप्पों में स्वाद होगा जो माधव के गोलगप्पों में नहीं है। और सुनो, हम तीखा पानी, खट्टा पानी और खास मसाला भी बनाएंगे। गांव के लोगों को तीखा स्वाद बहुत पसंद है। एक बार जिसने हमारे गोलगप्पे खा लिए, वो बार बार वापस आएगा। यही तो मैं सुनना चाहती थी। अब जल्दी से बाजार जाओ और सूजी, आटा, आलू, चने, मसाले, हरी मिर्च, पुदीना और इमली लेकर आओ। कल सुबह से ही काम शुरू करेंगे। ठीक है आरती, मैं अभी बाजार जाता हूँ। देखना, बहुत जल्द पूरा गांव हमारे गोलगप्पों की तारीफ करेगा और माधव का घमंड भी टूट जाएगा। ये कहकर गोपाल खुशी खुशी बाजार की ओर निकल पड़ा। गोपाल सीधा गांव की सबसे बड़ी किराने की दुकान पर पहुंचता है।
सुरेश भाई, जल्दी से 5 किलो सूजी, 2 किलो आटा, आलू, चने, इमली, पुदीना, हरी मिर्च और थोड़ा ज्यादा मसाला दे दीजिए। सुरेश सामान निकालने ही वाले थे कि तभी दुकान के एक कोने से हंसी की आवाज आई। वो माधव था, जो अपने ठेले के लिए सामान लेने आया हुआ था। अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? गोपाल आज इतना सारा सामान खरीद रहा है, क्या बात है? घर में कोई दावत है या पूरा गांव खाने आने वाला है? गोपाल चुपचाप खड़ा रहा। सुरेश भाई, आपको पता नहीं है, ये मोटू मेरी बराबरी करने निकला है। कल मुझे बड़ी बड़ी बातें करके गया था कि मुझसे अच्छे गोलगप्पे बनाएगा। अब खुद ही सोचिए, जिसे गोलगप्पे बनाना तक नहीं आता, वो ठेला कैसे चलाएगा? दुकान पर खड़े कुछ लोग माधव की बातें सुनने लगे। माधव ने फिर ताना मारा। अरे गोपाल, अभी भी समय है, ये सामान वापस रख दे। गोलगप्पे बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। 2 दिन में तेरे ठेले पर मक्खियां भिनभिनाएंगी और फिर तू वापस घर बैठ जाएगा। गोपाल को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। माधव, किसी का मजाक उड़ाना आसान होता है, मेहनत करके दिखाना मुश्किल होता है। अच्छा, तो अब मुझे मेहनत सिखाएगा? चल ठीक है, मैं भी देखता हूं तेरे ठेले पर कितने ग्राहक आते हैं। इतना कहकर माधव अपना सामान लेकर वहां से चला गया। गोपाल, उसकी बातों का बुरा मत मानना। लेकिन सुरेश भाई, अगर सच में मेरा ठेला नहीं चला तो? सफलता में मिलती है जो कोशिश करते हैं। माधव को अपने गोलगप्पों पर जरूरत से ज्यादा घमंड हो गया है। वो साफ सफाई का ध्यान भी नहीं रखता और स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा। ये सुनकर गोपाल के चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आया। धन्यवाद सुरेश भाई, अब मैं पूरी मेहनत करूंगा। सारा सामान लेकर गोपाल अपने घर पहुंच गया। आरती ने बड़े ध्यान से इमली भिगोई, पुदीना पीसा, हरी मिर्च और मसालों को मिलाकर एक खास पानी तैयार किया। दूसरी तरफ गोपाल सूजी और आटे से गोलगप्पे बनाने लगा। अगली सुबह दोनों बहुत जल्दी उठ गए। गोपाल ने अपना नया ठेला सजाया, ठेले को साफ किया, बर्तनों को चमकाया और सारे गोलगप्पे अच्छे से सजा कर रख दिए। कुछ ही देर में गांव वालों की नजर नए ठेले पर पड़ गई। तभी जगदीश वहां पहुंचा। अरे मोटू गोपाल, तूने भी गोलगप्पे का ठेला खोल लिया? हाँ जगदीश भाई, आज पहला दिन है। चल फिर एक प्लेट लगा, देखते हैं तेरे गोलगप्पों में कितना दम है। गोपाल ने फुर्ती से एक प्लेट तैयार की। जगदीश ने पहला गोलगप्पा मुंह में डाला। अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अरे गोपाल भाई, स्वाद तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें मिर्ची आग की तरह जल रही है। इतना कहकर जगदीश वहां से चला गया। गोपाल सोच में पड़ गया। उसी समय उसका दोस्त शंकर वहां आया। अरे गोपाल, मुझे भी एक प्लेट दे। नो भाई, तुम भी चखो। शंकर ने पहला गोलगप्पा खाया, फिर दूसरा, फिर अचानक पानी मांगने लगा। अरे पानी, जल्दी पानी दे। क्या हुआ? क्या हुआ? तेरे गोलगप्पे हैं या मिर्ची का बम? स्वाद तो कमाल का है, बस मिर्ची बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा? अगर लोगों को मिर्ची ज्यादा लगी तो मेरा ठेला कैसे चलेगा? अरे मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, जल्दी बता। तू अपने ठेले पर एक प्रतियोगिता रख दे। कैसी प्रतियोगिता? एक बड़ा बोर्ड लगा दे। जो व्यक्ति लगातार 20 गोलगप्पे खाएगा, उसे पूरे गोलगप्पे मुफ्त मिलेंगे। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? फायदा ही फायदा होगा। तेरे गोलगप्पे इतने तीखे हैं कि कोई आसानी से 20 गोलगप्पे खा ही नहीं पाएगा। लोग चुनौती के चक्कर में आएंगे, पैसे देकर गोलगप्पे खरीदेंगे और बीच में ही हार मान जाएंगे। अरे वाह, यह तो कमाल का आइडिया है। वहीं दूसरी तरफ माधव के ठेले पर हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। कुछ लोग गोलगप्पे खाते हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक ग्राहक बोला, अरे माधव भाई, आज हम लोग गोपाल के नए ठेले पर भी गए थे। सोचा कि गांव में नया गोलगप्पे वाला आया है तो उसका स्वाद भी चख कर देखते हैं। लेकिन भाई साहब, उसके गोलगप्पों में इतनी तेज मिर्च थी कि 2 गोलगप्पे खाते ही आंखों से पानी आने लगा। स्वाद तो अच्छा था, लेकिन मिर्च इतनी ज्यादा थी कि मजा लेने की बजाय बस पानी ही पीते रह गए। हाँ भाई, मैंने भी खाए थे। पहले गोलगप्पे में तो मजा आया, लेकिन जैसे जैसे खाता गया वैसे वैसे मुंह में आग लगने लगी।
मुझे नहीं लगता कि गांव के लोग रोज इतने तीखे गोलगप्पे खा पाएंगे। अरे भाई, गोलगप्पे में सिर्फ तीखापन डाल देने से काम नहीं चलता। स्वाद ऐसा होना चाहिए कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी आराम से खा सके। मैं इतने सालों से यही काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि लोगों को कैसा स्वाद पसंद आता है। सही कह रहे हो माधव भाई, अनुभव की बात ही अलग होती है। नया ठेला खोलना आसान है, लेकिन उसे चलाना मुश्किल होता है। अरे अभी तो उसका नया नया जोश है। 2-4 दिन बाद खुद समझ जाएगा कि गोलगप्पे का धंधा चलाना इतना आसान नहीं होता। उधर शाम हो चुकी थी। गोपाल उदास चेहरा लेकर अपना ठेला समेटकर घर पहुंचा। क्या हुआ गोपाल? सुबह तो बड़े उत्साह में गए थे, अब ऐसे क्यों बैठे हो? क्या लोगों को गोलगप्पे पसंद नहीं आए या फिर ग्राहक ही नहीं आए? क्या बताऊं आरती, जो भी ग्राहक आया उसने यही कहा कि गोलगप्पे स्वादिष्ट हैं, लेकिन पानी बहुत ज्यादा तीखा है। कई लोग तो आधी प्लेट खाकर ही चले गए। मैं पूरे दिन ग्राहकों का इंतजार करता रहा, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी बिक्री नहीं हुई। कोई बात नहीं गोपाल, पहले दिन हर काम में परेशानी आती है। अगर लोग स्वाद की तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब मेहनत बेकार नहीं गई। बस थोड़ी सी कमी है जिसे हमें ठीक करना होगा। हाँ, और मेरे दोस्त शंकर ने मुझे एक बढ़िया आइडिया भी दिया है। अच्छा, ऐसा कौन सा आइडिया है जो तुम्हें इतना खुश कर रहा है? हम अपने गोलगप्पों पर एक प्रतियोगिता रखेंगे। जो भी आदमी लगातार 20 गोलगप्पे खा जाएगा, उसे सारे गोलगप्पे मुफ्त में खिलाए जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। गांव के लोगों को ऐसे मुकाबले बहुत पसंद आते हैं। लोग चैलेंज के चक्कर में ही सही, लेकिन तुम्हारे ठेले तक जरूर आएंगे। अगली सुबह गोपाल अपना ठेला लेकर फिर चौराहे पर पहुंच गया। गोपाल जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आओ भाई आओ, गांव का सबसे मजेदार गोलगप्पा चैलेंज शुरू हो चुका है। अगर किसी में दम है तो लगातार 20 गोलगप्पे खाकर दिखाए। जो जीत जाएगा उसे गोलगप्पे बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। तभी गांव का हरिराम आगे आया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे गोपाल, क्या मैं सही सुन रहा हूं? अगर मैं तुम्हारे 20 गोलगप्पे खा गया तो मुझे 1 पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। कहीं बाद में मुकर मत जाना, क्योंकि खाने के मामले में मेरा मुकाबला पूरे गांव में कोई नहीं कर सकता। हरिराम भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आपने पूरे 20 गोलगप्पे खा लिए तो मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा, लेकिन अगर बीच में हार मान गए तो पैसे देने पड़ेंगे। भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे हरिराम तो जरूर जीत जाएगा। मैंने इसे शादी में 10-10 पूड़ियां खाते देखा है। तुम लोग बस देखते जाओ, मैं आज ऐसा रिकॉर्ड बनाऊंगा कि पूरे गांव में चर्चा होगी। गोपाल ने तुरंत एक प्लेट तैयार की और हरिराम के हाथ में दे दी। हरिराम ने पहला गोलगप्पा खाया, फिर दूसरा खाया, लेकिन जैसे जैसे गोलगप्पों की संख्या बढ़ती गई, हरिराम के माथे पर पसीना आने लगा। 10वां गोलगप्पा खाते खाते उसकी हालत खराब होने लगी। क्या हुआ हरिराम भाई, अभी तो 20 पूरे नहीं हुए। अरे गोपाल, आज मेरा पेट पहले से भरा हुआ था, नहीं तो मैं आराम से 20 गोलगप्पे खा जाता। ये लो अपने 10 गोलगप्पों के पैसे, लेकिन कल मैं खाली पेट आऊंगा और तब ये चैलेंज जरूर जीतूंगा। धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि गोपाल के ठेले पर 20 गोलगप्पा चैलेंज चल रहा है। अब लोग सिर्फ गोलगप्पे खाने नहीं, बल्कि चैलेंज जीतने के लिए भी आने लगे। गोपाल के ठेले पर अब अच्छी खासी भीड़ जुटने लगी थी। लोग गोलगप्पे खाने के साथ साथ 20 गोलगप्पा चैलेंज देखने भी आ रहे थे। तभी गांव के 2 दोस्त रमेश और सुरेश वहां पहुंचे। सुन भाई सुरेश, अगर तू आज गोपाल के पूरे 20 गोलगप्पे खा गया ना, तो गोलगप्पे तो तुझे फ्री मिलेंगे ही, ऊपर से मैं अपनी जेब से 20 रुपए भी दूंगा। फिर तो तेरी 2 गुनी कमाई हो जाएगी। अरे बस इतनी सी बात, तू 20 रुपए अभी निकाल कर तैयार रख। आज मैं गोलगप्पे भी फ्री में खाऊंगा और तेरे 20 रुपए भी लेकर जाऊंगा। तू मुझे इतना कमजोर समझता है क्या? कमजोर नहीं समझता भारी, लेकिन मैंने बड़े बड़े लोगों को यहां हारते देखा है। हरिराम भी कल बड़े जोश में आया था, लेकिन 10 गोलगप्पों के बाद ही उसकी हालत खराब हो गई थी। अरे भाई लोगों, बातें बहुत हो गईं। अगर मुकाबला करना है तो मैं प्लेट लगा दूं। हाँ हाँ गोपाल, जल्दी से प्लेट लगा। आज मैं तुम्हारे 20 क्या
25 गोलगप्पे खा जाऊंगा। गोपाल ने तुरंत एक प्लेट तैयार की और सुरेश के हाथ में दे दी। सुरेश ने पहला गोलगप्पा खाया, तीसरा, चौथा, पांचवां गोलगप्पा खाते ही सुरेश का चेहरा लाल पड़ने लगा। उसके माथे पर पसीना आने लगा। क्या हुआ भाई? अभी तो 20 रुपए जीतने की बात कर रहे थे, सिर्फ 5 गोलगप्पों में ही हालत खराब हो गई क्या? अरे यार मजाक मत कर। गोलगप्पे तो बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन मिर्च भी कम नहीं है। लग रहा है जैसे मुंह में आग जल रही हो। देखा, मैंने पहले ही कहा था। चल अब गोलगप्पों के पैसे भी दे और जो शर्त लगी थी उसके 10 रुपए भी निकाल। हाँ भाई, मान गया। गोपाल के गोलगप्पे खाना इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। उधर माधव का ठेला लगभग खाली रहने लगा। पहले जहां उसके ठेले पर ग्राहकों की लाइन लगती थी, अब वहां मुश्किल से 1-2 ग्राहक आते थे। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं और वो कुछ ही दिनों में मुझसे आगे निकल गया। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अगर गोपाल ने मेरा धंधा खराब किया है तो मैं भी उसे चैन से नहीं बैठने दूंगा। बहुत जल्दी उसे उसकी सफलता का घमंड टूटता हुआ दिखाई देगा। रात गोपाल खुशी खुशी अपना सारा सामान समेटकर घर पहुंचा। फिर दोनों अगले दिन की तैयारी में लग गए। देर रात तक दोनों काम करते रहे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। वो धीरे धीरे चुपके से घर के अंदर घुस गया। उसने देखा कि गोलगप्पे का पानी बड़े बर्तन में रखा हुआ है। माधव ने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली और इधर उधर देखने लगा। ये कहकर उसने चुपके से उस पानी में एक संदिग्ध दवाई मिला दी, फिर बिना किसी को बताए वहां से निकल गया। अगली सुबह गोपाल हमेशा की तरह खुश होकर अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंचा। आज गोपाल की सारी सच्चाई गांव वालों के सामने आ जाएगी। मैंने जो उसके पानी में दवाई मिलाई थी, उसे खाने के बाद कोई भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आएगा। फिर सब वापस मेरे पास ही आएंगे। आओ भाई आओ, स्वादिष्ट गोलगप्पे खाओ। अगर दम है तो 20 गोलगप्पा चैलेंज भी पूरा करके दिखाओ। तभी 2 ग्राहक उसके ठेले पर पहुंचे। गोपाल ने तुरंत 2 प्लेट तैयार करके दे दी। दोनों ग्राहकों ने गोलगप्पे खाने शुरू किए। पहला गोलगप्पा, दूसरा गोलगप्पा, तीसरा गोलगप्पा। अरे वाह गोपाल, आज तो गोलगप्पे पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। मसाले का स्वाद भी बढ़िया है और मिर्च भी बिल्कुल मजेदार लग रही है। ये सुनकर गोपाल खुश हो गया। उधर माधव दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसके पानी में दवाई मिलाई थी, फिर लोगों को कुछ क्यों नहीं हुआ? असल में गोपाल के पानी में इतनी तेज मिर्च और मसाले थे कि जो चीज माधव ने मिलाई थी उसका कोई असर ही नहीं हुआ। तभी अचानक गांव का एक आदमी पेट पकड़कर वहां पहुंचा। वह दर्द से कराहते हुए बोला, अरे कोई मेरी मदद करो, सुबह से मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। देखा भाइयों, मैंने पहले ही कहा था, जरूर इसने गोपाल के गोलगप्पे खाए होंगे, इसी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। वहां आदमी हैरानी से बोला, अरे नहीं माधव, मैं तो सुबह सुबह तुम्हारे ठेले पर गया था। मैंने तुम्हारे ही गोलगप्पे खाए थे। उसके बाद से ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। ये सुनते ही वहां खड़े लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या इसने गोपाल के नहीं माधव के गोलगप्पे खाए थे? नहीं, जरूर इसे कुछ और खाया होगा। मेरे गोलगप्पों में कोई खराबी नहीं है। कहीं माधव गोलगप्पों में मिलावट तो नहीं कर रहा? अरे नहीं भाइयों, मैं कोई मिलावट नहीं करता। ये सब झूठ है। असली मिलावट तो गोपाल करता है। वो अपने गोलगप्पों में केमिकल मिलाता है। तभी गांव के मुखिया जी वहां पहुंचे। वो भी पेट पकड़कर चल रहे थे। मुखिया जी, आपको क्या हुआ? अरे मत पूछो भाई, सुबह से पेट में ऐसा दर्द हो रहा है कि चैन नहीं पड़ रहा। मुखिया जी, आपने सुबह किसके गोलगप्पे खाए थे, गोपाल के या माधव के? मैं तो सुबह माधव के ठेले पर गया था। उसने कहा था कि आज नया मसाला बनाया है। मैंने उसके गोलगप्पे खाए और उसके थोड़ी देर बाद से पेट दर्द शुरू हो गया। बस ये सुनना था कि पूरा गांव समझ गया कि मामला क्या है। अब सब लोग माधव को करने लगे। गांव वाले समझ चुके थे कि माधव की गलती है। सभी लोगों ने मारा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से जलना नहीं चाहिए और ना ही किसी का बुरा सोचना चाहिए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन खुद उसी में गिर जाता है।